समय के साथ अपने को बदलें, अन्यथा यह कहानी पढ़कर एक बार अवश्य विचार करें। आजकल की नालायक व संस्कारहीन संतान का उपचार। अब 50+ की पीढ़ी को बहुत समझदार होने की ज़रूरत है। इस तरह के केस हर दूसरे घर की कहानी हो गई है। सुरेश जी बहुत शांत स्वभाव के थे। अमन उनका इकलौता संतान था। उसकी शादी हो चुकी थी, वह उसके 2 बच्चे थे। अचानक उसकी माँ का देहांत हो जाता है। एक दिन अमन अपने पिताजी को कहता है कि पापा, आप गैरेज में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि आपकी वजह से आपकी बहू परेशान होती है। माताजी के गुजरने के बाद घर के सारे काम उसे करने पड़ते हैं और आपके सामने उसे साड़ी पहनकर कार्य करने में परेशानी होती है। सुरेश जी बिना कोई बात किए गैरेज में शिफ्ट हो जाते हैं। करीब 15 दिन बाद बेटे को बुलाकर पूरे परिवार के लिए 10 दिन का विदेश ट्रिप का पास देते हैं और कहते हैं कि जा बेटा, सभी को घुमा ला, सभी का मन हल्का हो जाएगा। पुत्र के जाने के बाद सुरेश जी ने अपना 6 करोड़ का मकान तुरंत 3 करोड़ में बेच दिया, अपने लिए एक अपार्टमेंट में अच्छा फ्लैट लिया तथा बेटे का सारा सामान एक दूसरा फ्लैट किराए पर लेकर उसमें शिफ्ट कर दिया। जब बेटा घूमकर वापस आया तो घर पर एक दरबान बैठा था। उसने बेटे को बताया कि यह मकान तो बिक चुका है। जब बेटे ने पिता को फ़ोन लगाया तो वह बंद आ रहा था। उसे परेशानी में देख गार्ड बोला, क्या पुराने मालिक को फ़ोन कर रहे हो? उसके हाँ कहने पर वह बोला, भाई, उन्होंने अपना नंबर बदल लिया है, आपके आने पर आपसे बात कराने की बोल गए थे। और गार्ड ने अपने फ़ोन से नंबर लगाकर अमन की सुरेश जी से बात कराई। फ़ोन पर सुरेश जी ने उससे वहीं रुकने के लिए कहा। थोड़ी देर में वहां एक कार आकर रुकी। उसमें से सुरेश जी ने नीचे उतरे और उन्होंने अमन को उसके किराए वाले फ्लैट की चाबी देते हुए कहा कि यह रही तेरे फ्लैट की चाबी, 1 साल का किराया मैंने दे दिया है, अब तेरी जैसी मर्जी हो वैसे अपनी पत्नी को रख। और यह कहकर सुरेश जी वहां से चले गए और अमन देखता रह गया। यह एक नितांत सत्य घटना है। अतः अब बुजुर्गों को ऐसे नालायक बच्चों से साफ कह देना चाहिए कि हम तुम्हारे साथ नहीं रह रहे हैं। तुम्हें हमारे साथ रहना है तो रहो, अन्यथा अपना ठिकाना ढूंढ लो। संस्कार अच्छे हो तो अच्छा जीवन बीतेगा और बिगड़ा तो इसी तरह कहानियाँ बनती रहेंगी।